जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच की वार्ता बेनतीजा रही। क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि कुछ नतीजा निकलेगा? अगर मेरे वीडियो आप रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने बहुत पहले ही आपको कहा है कि वर्तमान का समय युग परिवर्तन का है और युग परिवर्तन में कभी भी समझौते होते ही नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? तो जिसकी महत्वाकांक्षा चरम सीमा पर होती है वो कभी भी समझौता करने को तैयार होता ही नहीं है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव पर समझौता करने की कोशिश नहीं की थी? तो क्या दुर्योधन मान गया था? नहीं माना। भगवान राम ने अंगद को भेज करके मैसेज दिया, हनुमान जी के द्वारा मैसेज दिया कि रावण अपनी गलती को स्वीकार कर लो, महाविनाश नहीं होगा। क्या रावण मान गया? हिरण्यकश्यप की महत्वाकांक्षा क्या थी? वो नारायण है और अगर उसी का पुत्र यदि भगवान नारायण की पूजा कर रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसको इतना अहंकारी बना दिया कि वो कहता है कि मेरे अलावा किसी और का नाम भी लोगे तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह होती है अहंकार की पराकाष्ठा और वर्तमान के अंदर भी यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर विनाश बहुत बड़े लेवल पर होना है तो परिस्थितियों को पूरी दुनिया के अंदर फैलना जरूर है। ऐसे में अशांति का एक दौर पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। प्रत्येक नागरिक, एक आम नागरिक अब अपने हालातों को लेकर के दुखी है, परेशान है। धीरे धीरे रोजगार को लेकर के संकट अब इंडस्ट्री तक आ चुका है। कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि युद्ध के हालात के कारण से जिनका भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है वो पूरी तरह से ठप है। अब अगर बात करें लोकल प्रोडक्शन की, जिनका लोकल में काम है तो वो भी परेशान है क्योंकि उनकी लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ गई है तो माल महंगा हो गया है और अगर माल महंगा हो गया है तो खरीदार पीछे हटता है। ऐसे में एक असमानता की स्थिति जरूर पैदा होती है आर्थिक तौर पर। और मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि अगला प्रहार जो शनि का होगा वो हमारी आर्थिक सोच पर होगा। हमारी भौतिकवादी सोच, जो विचारधारा है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ करना पड़े करो लेकिन पैसा जरूर कमाओ, बड़ा आदमी बनो, खूब पैसा कमाओ। यही सोच अमूमन हर इंसान की है और आपकी इसी सोच पर कितना बड़ा प्रहार शनि करेंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में ये जो वार्ता है बेनतीजा रही है, इसका यही हाल होना था और आगे भी जितनी भी वार्ताएं होंगी उनका भी यही हाल होगा क्योंकि वार्ताओं से समझौते नहीं होंगे। ये युग परिवर्तन का समय है, ये परिणामों को देने वाला समय है। परिणाम घटित होंगे और परिणाम कैसे घटित होंगे? अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। यही एकमात्र उद्देश्य इस समय युग परिवर्तन का है। अब बात आपके दिमाग में आएगी, धर्म की स्थापना तो मतलब सब तरफ हिंदू सोच के लोग होंगे या इस्लामिक सोच वाले लोग होंगे या क्रिश्चियन सोच वाले होंगे? तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। इससे बड़ी बेवकूफी आप कुछ और कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारे धर्म नहीं है, ये हमारी संस्कृतियां हैं। धर्म तो इस धरा पर एक ही है और वो है सनातन। और ईश्वर भी सनातन से बने हैं, भगवान भी सनातन से बने हैं। सब कुछ जब सनातन से बना है तो सोचिए उस सनातन की स्थापना का जो कार्य है, क्या वो मिलावट के साथ हो सकता है? ये कभी भी संभव नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए किसी चीज में खोट हो, जैसे स्वर्ण में यदि खोट हो, तो उसको शुद्ध करने का उपाय क्या है? उसका एकमात्र उपाय यही है
कि उस स्वर्ण को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और अग्नि उस स्वर्ण में से सारी अशुद्धियों को भस्म करके शुद्ध सोने को पुनः बाहर प्रकट कर देती है। और वर्तमान के अंदर भी यही होगा कि जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, जिन पर हमें भरोसा है, एक एक करके वो खंडित होती चली जाएंगी। और जब सब कुछ खंडित हो जाएगा, आपका विश्वास जिस पर है वही विश्वास आपका डगमगाने लगेगा, तभी आप किसी नई सोच की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक नई सोच को अपने दिमाग के अंदर जगह देंगे। और यही होगा सनातन के उदय का वो कार्य। कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर जो अंतिम विकल्प होता है उसे इंसान को स्वीकार करना ही पड़ता है। और इस धरा पर, इस समय पर हमारे पास जो अंतिम विकल्प है वो केवल और केवल एक है, और वो है सनातन की स्वीकृति। यानी सनातन को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सनातन के संसार में कुछ है ही नहीं। ऐसे में वर्तमान के जो हालात हैं ये अभी धीरे धीरे और बिगड़ेंगे। अभी तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का ये संकट है, इसमें पाकिस्तान एक शांति दूत के रूप में शामिल हो चुका है। अब पाकिस्तान भी इस लपेटे में आ चुका है। अब ट्रंप यूरोप को भी बाध्य करेंगे हॉर्मुज़ की खाड़ी को खुलाने के लिए, और यहीं से धीरे 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 करते करते हर देश इसमें इन्वॉल्व होता चला जाएगा, क्योंकि ईंधन पूरे विश्व की आवश्यकता है। आप चाहकर के भी न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको इस लड़ाई में शामिल होना ही होगा। और ये लड़ाई विश्व युद्ध का रूप लेगी, और विश्व युद्ध की लड़ाई फिर सनातन की स्थापना के साथ ही समाप्त होगी। सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट आकलन दिया है। जो बात जैसी है मैंने वही कही है। आपको समझ आए, पसंद आए, ना आए, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है सच को आपके सामने रखना, ताकि यदि करोड़ों लोगों में से अगर चंद मुट्ठी भर लोग भी सच को समझ जाएंगे, तो धर्म स्थापना का ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि एक बीज ही काफी होता है उस पूरे वंश को बचाने के लिए। यानी एक बीज यदि है तो पूरे के पूरे वृक्ष का वो वंश वापस से खड़ा किया जा सकता है। इसीलिए इस धरती पर यदि एक व्यक्ति भी सनातन को अपने जीवन में धारण करेगा, तो ये सनातन पूरे विश्व में कैसे फैल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। महात्मा बुद्ध अकेले थे, आज बौद्ध धर्म को मानने वाले करोड़ों हैं। ईसा मसीह एक थे, आज ईसाई धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। मोहम्मद साहब एक थे, आज इस्लाम को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। वाहे गुरु हमारे गुरु नानक देव अकेले थे, लेकिन आज सिख धर्म को मानने वाले बहुतायत में है। महावीर भगवान अकेले थे, लेकिन आज जैन धर्म की परंपरा को मानने वाले अनेक हैं। इसीलिए सनातनियों, एक बीज ही काफी है उस ईश्वर के तत्व को इस धरा पर स्थापित करने के लिए। इसमें भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल समर्पण की आवश्यकता होती है। बहुत गहरे संदेश मैंने आपको आज के इस वीडियो में दिए हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है, ना समझे उसके लिए एक ही प्रार्थना है, हे ईश्वर इन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।